गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम क्लास 7 का जो साइंस सब्जेक्ट है उसका सेकंड चैप्टर लेते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर था उसके मैंने वीडियो बना दिए हैं, जिसने नहीं चेकआउट किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनको वहां से देख सकते हैं इस वीडियो को। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अभी सेकंड जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल, उनमें उनकी स्टडी करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट अपने पास नीड ऑफ एनर्जी। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग नीड एनर्जी फॉर वर्क। कोई भी लिविंग थिंग्स होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग्स होता है, कोई भी एनिमल्स होता है, अगर कोई वर्क करता है तो वर्क करने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। मैं बोल रहा हूँ एनर्जी बर्न हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी हमें फूड से कंप्लीट फूड के थ्रू हमारी जो न्यूट्रिशन होते हैं उनके थ्रू एनर्जी हमको गेन होती है, उनको प्राप्त होती है। अगर हमको किसी भी टाइप की एनर्जी चाहिए तो हमें फूड गेन करना पड़ेगा, और फूड गेन करने के बाद में न्यूट्रिशन से हमको एनर्जी ऑब्टेन होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ एनर्जी बर्न हो रही है, और एनर्जी बर्न होने के बाद मुझे एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉय करनी पड़ रही है, लेकिन जैसे मैं फूड इंटेक करूंगा बॉडी के अंदर तो ये एनर्जी फिर से रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो किसी भी लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग अगर कोई वर्क करती है, मूवमेंट करती है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी किसी भी ऑर्गन, किसी भी एनिमल्स, किसी भी सेल, किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एटम नेसेसरी है, जरूरी है। सेकंड अपने पास टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल। आपको पता है कि हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी की थी। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि कुछ ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट भी लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो अपन कह सकते हैं कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं वो फूड सेल्फ जनरेट करते हैं, खुद अपनी बॉडी के अंदर जनरेट करने का काम करते हैं। तो उस कंडीशन में उनको फूड बाहर से इंटेक करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये हमारे एनिमल्स में नहीं होता। हम थोड़े बाहर खड़े होते हैं, हमारी स्किन चलने लग जाती है, अंदर आ जाते हैं, लेकिन फूड कभी नहीं बनता उससे। फूड हमको किसी अदर, या अपन कहें कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उससे हमको फूड गेन करना पड़ता है। एनिमल के अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं होता, उसमें एक डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन होता है, उसको अपन बोलते हैं होलोजिक न्यूट्रिशन। थर्ड अपने पास जो पॉइंट है होलोजिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज होलोजिक न्यूट्रिशन? होलोजिक न्यूट्रिशन का मीन्स होता है सॉलिड फूड ईट, यानी कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं वो सॉलिड को फूड के रूप में इंटेक करते हैं। जो फूड होता है उसको सॉलिड फॉर्म में जो इंटेक करने की प्रोसेस होती है उसको होलोजिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोजिक न्यूट्रिशन, जैसे हम चपाती खाते हैं तो चपाती होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है, और मीट होता है, फ्लैश होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो कोई भी फूड अगर सॉलिड फॉर्म में ईट किया जाता है तो उसको हम होलोजिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोजिक न्यूट्रिशन हमारे शरीर में 5 प्रोसेस के थ्रू इंटेक होता है। ये 5 प्रोसेस कौन कौन सी होती है? इंजेक्शन, इंटेक द माउथ। फूड जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाता है, इंटेक करता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है इंजेक्शन की। सेकंड अपने पास है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब हमने देखा था जो फूड होता था वो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म को इंटेक करने के बाद में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं उनको सिंपलर पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और सिंपलर पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद में उसको कहां भेजा जाता है? डाइजेशन के लिए। डाइजेशन होता है। थर्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब फूड में जो न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं उनको एब्जॉर्ब करना। अब एब्जॉर्ब करेंगे तो कहां पर जाएगा? हमारे स्टोमक। ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन होता है स्टोमक में, वो स्टोमक में डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कौन गेन करता है, कैसे गेन करते हैं?
इसके लिए आगे अपना जो पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का उसके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें विली स्ट्रक्चर होती है। विली स्ट्रक्चर एक स्पाइक या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें फूड ट्रैप हो जाता है, और फूड ट्रैप होने के बाद में उनसे जो न्यूट्रिशन होते हैं वो ब्लड में मिल जाते हैं, और ब्लड इन फूड को पूरे बॉडी में सप्लाई करने के लिए निकल जाता है। ठीक है, तो ये होता है अपना एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। आगे जो फोर्थ स्टेज है अपनी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो फूड पार्टिकल होते हैं उसकी जो नेसेसरी थिंग्स होती है उसको फिर से एब्जॉर्ब करना। उसको इंग्लिश हिंदी में इसको स्वांगीकरण बोला जाता है, यानी फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट उसको रीअब्जॉर्ब करना। और इसमें जो एसिमिलेशन में मेन जो एब्जॉर्ब करने की वाली जो चीज होती है वो वाटर होती है। और फिफ्थ अपना इजेशन। इजेशन का मीन्स होता है बाहर निकालना, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने प्रोसेस इजेशन होती है। तो फिर से रिकवर, इसको दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट अपने प्रोसीजर देखी, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इन सभी के बारे में डिटेल वाइज स्टडी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम करेंगे। अगला टॉपिक लेते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? अमीबा में न्यूट्रिशन के लिए ओनली सिंगल सेल होती है, या अपन कहें कि जो अमीबा होता है वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। सिंगल सेल जितनी भी इसमें प्रोसेस होती है, ह्यूमन सिस्टम में तो अलग अलग सेल्स होती है, डाइजेशन के लिए अलग होती है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग होती है, एक्सक्रेशन के लिए अलग होती है। तो जितने भी अलग अलग सिस्टम होते हैं उसमें अलग अलग सेल वर्क करती है। लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह कैसा होता है? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है तो इसमें डाइजेशन से लेकर एजेशन की जो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है वो सब सिंगल सेल में होती है। ठीक है, तो अमीबा की जो डाइजेशन होता है उसको हम सिंपल तौर से समझ सकते हैं। आपके पास डायग्राम आ रहा होगा, इसमें अमीबा की जो डाइजेशन होता है अमीबा का सिंपली तौर पर अपन समझ सकते हैं। फर्स्ट होता है जो अमीबा की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। अमीबा में जो डाइजेशन होता है उसकी हम स्टडी करते हैं। अमीबा में डाइजेशन 5 प्रोसेस के थ्रू होता है जो हमने पहले देखी थी, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। फर्स्ट अमीबा प्रोसेस है इंजेक्शन। अमीबा को जैसे फूड के बारे में सिग्नल मिलते हैं तो वह अपनी जो पैसोपोडिया स्ट्रक्चर होती है उसके थ्रू उस फूड तक ट्रेवल करता है, और एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू, पैसोपोडिया जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके थ्रू फूड वोकल में उस फूड को इंटेक्ट करवाता है। ये हो गई यहाँ पर जो अमीबा होता है उसकी इंजेक्शन प्रोसेस। सेकेंड अपने पास होता है डाइजेशन। डाइजेशन के लिए द फूड वेकल्स रिलीज स्पेशल डाइजेस्टिव केमिकल, इट्स कॉल्ड एंजाइम। ये जो अपने अमीबा होता है उसमें फूड वेकल जब फूड जाता है तो उसको एक स्पेशल केमिकल उस फूड वेकल में छोड़ा जाता है। फूड वोकल के अंदर जो फूड जाता है उसमें फूड वोकल में कुछ स्पेशल केमिकल इंजेक्ट किए जाते हैं, वो केमिकल एंजाइम कहलाते हैं। वो एंजाइम फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट फूड वोकल में फैलाते हैं। थर्ड अपने पास एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन दैट डाइजेस्टिव फूड प्रेजेंट इन द फूड वोकल इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में डायरेक्टली जो फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में हम आगे जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन में। फोर्थ अपने एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मीन्स होता है जो अमीबा होता है उन न्यूट्रिएंट को, न्यूट्रिशन को अपने सेल को इंक्रीज करने में और पार्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है। यहां पर समझने वाली बात क्या है, जो फूड का जो न्यूट्रिशन मिलता है, आपको पता है कि जो अमीबा होता है सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक डाउन होता रहता है।
उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन से होता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है एक अमीबा होता है, धीरे धीरे उसमें बर्ड निकलते हैं या अपन कहीं वो सेपरेट होकर क्या करता है, एक न्यू लिविंग थिंग्स को जनरेट करता है। तो अगर कोई पार्ट अमीबा का अलग हो जाता है तो उसको प्रोड्यूस करने में, रीजनरेट करने में जो न्यूट्रिशन होता है उसका जो स्पेसिफिक वर्क रहता है। और सेकंड है अपने जो सेल होती है उसको, उसकी जो केमिकल होते हैं उनको इंक्रीज करने में ये न्यूट्रिशन का काम करता है, न्यूट्रिशन की हेल्प लेता है। तो टूथ वर्क के लिए अमीबा क्या करता है, न्यूट्रिशन गेन करता है। 5 और लास्ट अपने पास इजिशन, जो वेस्ट मटेरियल होता है वह अमीबा बाहर निकाल देता है। वेस्ट मटेरियल में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और क्या होता है, एक्सेसिव वाटर होता है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो अपने स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए कुछ होमवर्क है। आपको अमीबा के जो डाइजेशन होता है उसका डायग्राम और जो अमीबा की जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की वो ड्रॉ करनी है, लिखनी है, राइट करनी है और जो अपना असाइनमेंट होता है उसको भेजना है। एक और बात, जो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और अपना कमेंट के आगे अपना नाम जरूर लिखें। थैंक यू।